तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इजुमी घर पहुंच गया था और वो डेट के बारे में सोच रहा था। इजुमी को याद आता है कि पिछली बार उसकी और सिकिमोरी की डेट बिल्कुल खराब गई थी। वहां पहुंचते ही उसका वॉलेट गुम हो गया था और ऊपर से तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। अब आगे इसलिए इस बार इजुमी ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये डेट परफेक्ट होनी चाहिए। वो पूरी प्लानिंग करता है और अपने बैग में जरूरत का हर सामान भर लेता है। दूसरी तरफ सिकिमोरी भी कम टेंशन में नहीं है। वो आईने के सामने खड़ी सोच रही है कि आखिर क्या पहने ताकि इजुमी के सामने सबसे खूबसूरत लगे। अगले दिन दोनों अपने डेट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। इजुमी जैसे ही सिकिमोरी को देखता है, उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। यह सुनकर सिकिमोरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मेट्रो में बैठा इजुमी अपने दिमाग में अलग ही फिल्म चला रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मूवी में कोई रोमांटिक सीन आया तो वो सिकिमोरी का हाथ पकड़ लेगा, शायद किस भी कर दे। ये सोचकर वो खुद ही शर्म से लाल हो जाता है। थिएटर पहुंचकर इजुमी कहता है, इस बार तुम तय करो कि कौन सी मूवी देखनी है। सिकिमोरी मुस्कुराते हुए एक हॉरर मूवी चुन लेती है। यह देखकर इजुमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। लेकिन सिकिमोरी के सामने कूल बनने के लिए वो हां कर देता है। मूवी शुरू होते ही इजुमी की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे उसकी जान ही निकल जाती है। तभी सिकिमोरी उसका हाथ पकड़ लेती है। मूवी खत्म होने के बाद वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हॉरर से इतना डर लगता है। अगर पता होता तो मैं कभी ये मूवी नहीं चुनती। इसके बाद दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इजुमी कहता है, आज जो भी खाना है बेझिझक ऑर्डर करो, ट्रीट मेरी तरफ से है। मेन्यू में एक महंगा पैनकेक देखकर वो सिकिमोरी से उसे ट्राई करने को कहता है। सिकिमोरी मना करती है, लेकिन इजुमी गर्व से बताता है कि उसने आज के दिन के लिए अपनी पॉकेट मनी बचा कर रखी है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट फिर से गायब है। उसने वॉलेट को रस्सी से बांध रखा था, लेकिन वो रस्सी ही टूट चुकी थी। उसकी किस्मत जैसे फिर से मजाक कर गई हो। इजुमी उदास होकर कहता है, मैं सच में तुम्हें वो पैनकेक खिलाना चाहता था। सिकिमोरी उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं। तभी अचानक वहां इजुमी के मॉम और डैड आ जाते हैं, जो शॉपिंग के लिए आए थे। उन्हें देखकर सिकिमोरी घबरा जाती है और गलती से उन्हें मॉम और डैड कह देती है। यह सुनकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इजुमी का वॉलेट फिर से खो गया है और दोनों ने खाना भी नहीं खाया, तो वे उन्हें अपने घर चलने का न्योता देते हैं। घर पहुंचकर सब साथ में खाना खाने बैठते हैं। तभी अचानक एक चम्मच उछलकर इजुमी की तरफ आता है, लेकिन सिकिमोरी बिजली की तरफ फुर्ती दिखाते हुए उसे हवा में ही पकड़ लेती है। उसके शानदार रिफ्लेक्स देखकर इजुमी के मॉम डैड तालियां बजाने लगते हैं। इजुमी फिक्र से पूछता है, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सिकिमोरी मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल नहीं। उन दोनों के बीच की प्यारी केमिस्ट्री देखकर इजुमी के मॉम डैड भी मुस्कुराने लगते हैं। इजुमी की मॉम डेजर्ट लेने चली जाती हैं। इधर इजुमी और शिकिमोरी अपनी रोज वाली प्यारी बातचीत में लग जाते हैं। तभी इजुमी के डैड हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई, मेरे सामने ही इतना फ्लर्ट, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब ये किस तरह के पापा हैं जो रोकने की बजाय सपोर्ट कर रहे हैं? बाद में शिकिमोरी किचन में जाकर इजुमी की मॉम की बर्तन धोने में मदद करने लगती है। उधर इजुमी खाना खाकर सो चुका होता है। सोते हुए इजुमी को देखकर शिकिमोरी अनजाने में बोल देती है, इजुमी कितना क्यूट लग रहा है। उसकी मॉम मुस्कुराकर कहती हैं, लगता है तुम मेरे बेटे को बहुत पसंद करती हो। यह सुनते ही शिकिमोरी हल्का सा शर्मा जाती है और सीन यहीं पर और भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। फिर इजुमी की मॉम बताती हैं कि बचपन से ही इजुमी की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं रही। वो रोज स्कूल से लौटते वक्त कहीं ना कहीं चोट खा ही लेता था। इसी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहती थी। लेकिन हर बार इजुमी यही कहता था, कोई बात नहीं मॉम, सब ठीक है। उसकी मॉम थोड़ी उदासी से कहती हैं, पता नहीं मेरे बेटे को इतना बैड लक कहां से मिला है। सिकिमोरी भी सहमति में सिर हिलाती है। इजुमी की मॉम इमोशनल मोड ऑन करके बोलती हैं, देखो बेटा, इजुमी की किस्मत थोड़ी वाईफाई सिग्नल जैसी है, कभी फुल कभी नो नेटवर्क। उसकी वजह से तुम्हें भी काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ती होगी ना। लेकिन प्लीज़ उसे कभी छोड़कर मत जाना। दिल का तो वो गोल्ड है, बस पैकिंग थोड़ी डैमेज है। इस पर शिकिमोरी स्माइल करते हुए बोलती है, आंटी मुझे पता है, उसका बैड लक तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन बंदा हार मानना नहीं जानता। खुद गिरता है फिर भी दूसरों को उठाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे अकेला छोड़ने वाली नहीं हूं। इतना सुनते ही मॉम ने प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया।
तो फिर क्या मैं भी तुम्हें डेट कर सकती हूँ? भाई यहाँ तो सास बहू नहीं, सास क्रश स्टोरी शुरू हो गई। इजूमी कहीं दूर छींक रहा होगा। लगता है मेरी लाइफ में फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इजूमी नींद से उठता है और देखता है कि शिकिमोरी और उसके डैड बॉक्सिंग गेम खेल रहे हैं। और मजेदार बात, मैच ड्रॉ, मतलब बहू और ससुर जी बराबरी पर। इजूमी साइड में खड़ा सोच रहा है, ये लोग तो मुझसे ज्यादा जल्दी फैमिली बन गए। जब शिकिमोरी घर जाने लगती है तो मॉम उसका हाथ पकड़कर बोलती हैं, बेटी जब चाहो आ जाना, इसे अपना ही घर समझो, वैसे भी फ्यूचर बहू हो। शिकिमोरी का चेहरा टमाटर रेड और इजूमी का दिमाग सिस्टम हैंग। अगले दिन गर्मी इतनी कि इजूमी का दिमाग भी पिघलने लगे, तभी शिकिमोरी एंट्री मारती है ठंडा पानी लेकर। हीरो, पहले हाइड्रेशन फिर नरेशन। दोस्त लोग ट्रिप प्लान करते हैं। नीको बोली, चलो बीच चलते हैं। इजूमी के मन की आवाज, बीच? मैं तो वहां रेत में पिघल जाऊंगा। इनोजुका समझदारी दिखाता है, नदी या झरने के पास चलते हैं जहां इजूमी फ्राई ना हो जाए। इजूमी भावुक होकर, मेरी वजह से प्लान मत बदलो। भाई हम दोस्त हैं, तेरे साथ एंजॉय करेंगे, तुझे बारबेक्यू नहीं बनाएंगे। अब आते हैं मॉल सीन पर। सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने आए हैं। इजूमी इधर उधर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक एड पर पड़ी, एक मॉडल स्विम सूट में। और हमारा भाई ऐसे घूर रहा था जैसे मैथ्स का सवाल समझने की कोशिश कर रहा हो। शिकिमोरी ने देखा, उसका चेहरा शॉक से स्लो मोशन में बदल गया। ओह, तो जनाब रिसर्च कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या इजूमी बचेगा या शिकिमोरी का कूल मोड फिर से ऑन होगा? ये सब देखकर शिकिमोरी अंदर से तो सिस्टम एरर 404 हो चुकी थी, लेकिन बाहर से कूल बनते हुए सीधे स्विमसूट सेक्शन में चली गई। नीको और हाचिमित्सु ने तुरंत नोटिस कर लिया, ओहो, ये गाल इतने लाल क्यों हैं? सनबर्न है या बॉयफ्रेंड बर्न? शिकिमोरी कुछ बोलती उससे पहले दोनों की नजर उसके हाथ में पड़े स्विम सूट पर जाती है। और भाई साहब, वो स्विम सूट कम प्लॉट ट्विस्ट ज्यादा लग रहा था। निको बोली, अरे ये क्या खरीद रही हो? ये बीच के लिए है या इजूमी के हार्ट अटैक के लिए? तब शिकिमोरी धीरे धीरे पूरी कहानी सुना देती है, कैसे इजूमी एक एड वाली मॉडल को ऐसे देख रहा था जैसे साइंस प्रोजेक्ट का रिसर्च चल रहा हो। निको तुरंत समझदारी मोड ऑन करती है, देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें यह पहनना चाहिए, वैसे भी तुम जो भी पहनोगी क्यूट ही लगोगी। फिर हाचिमित्सु शांति से बम गिराती है, लेकिन अगर ये सिर्फ प्राइवेट शो के लिए है, सिर्फ इजूमी के लिए, तो फिर ले लो। बस ये सुनते ही शिकिमोरी टमाटर से भी ज्यादा रेड उसका दिमाग। शॉपिंग खत्म, सब बाहर आते हैं। इजूमी मासूम बनकर पूछता है, तो तुमने क्या खरीदा? शिकिमोरी नजरें चुराकर, अरे कुछ नहीं। भाई को क्या पता, कुछ नहीं के अंदर पूरा सीक्रेट मिशन छुपा है। अगले दिन एग्जाम डे, दोनों साथ में पेपर देकर आ रहे थे, लेकिन इजूमी का चेहरा ऐसा था जैसे रिजल्ट पहले ही आ गया हो। शिकिमोरी पूछती है, क्या हुआ? इजूमी दुखी आवाज में, एग्जाम के टाइम मेरा पेन ही नहीं चल रहा था, सारी तैयारी की थी लेकिन पेन नहीं धोखा दे दिया। जब तक ठीक हुआ टाइम अप, मतलब किस्मत बोल रही थी आज नहीं बेटा। शिकिमोरी मुस्कुराकर कहती है, अब जो चला गया उसे भूल जाओ, अगला टेस्ट तुम्हारा रिवेंज आर्क होगा। घर आकर भी इजूमी वही सोचता रहता है। तभी फोन बजता है शिकिमोरी कॉल पर। तुम अभी टेडी बियर पर सिर रखकर यही सोच रहे हो ना कि कल फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए? इजूमी दंग, ये लड़की है या सीसीटीवी कैमरा? वो उसे समझाती है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखो, टाइम वेस्ट करके क्या मिलेगा? इजूमी को ऐसा लगा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर ने दिल छू लिया हो। फिर वह पूछता है, इतनी रात में कॉल क्यों किया? शिकिमोरी धीरे से, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। और इजूमी का दिल भाई लिटरली अंदर से फट गया। फिर दोनों प्यारी बातें करने लगते हैं और हम सिंगल लोग बस छत की तरफ देखकर सोचते हैं, हे भगवान, ये सीन स्किप करने का ऑप्शन है क्या? बातों बातों में इजूमी बोल देता है, मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूं। अब शिकिमोरी का चेहरा लाल प्लस गरम प्लस स्मोक इफेक्ट। वो जल्दी से फोन काट देती है और पूरी रात बस बिस्तर में करवटें बदलती रहती है। उसने सच में ऐसा कहा था ना? अगले दिन कुकिंग क्लास, शिकिमोरी और इजूमी की मॉम साथ में। आज सास नहीं, मास्टर शेफ जज मोड में थी। लग रहा था जैसे कोई मिनी कुकिंग कंपटीशन चल रहा हो। शिकिमोरी काफी नर्वस, अगर नमक ज्यादा हो गया तो? मॉम मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, इजूमी की लाइफ में पहले से ही ड्रामा ज्यादा है, खाना थोड़ा कम ज्यादा चलेगा। और फिर सब लोग कुकिंग शुरू कर देते हैं। अब देखना यह है कि शिकिमोरी का खाना इजूमी के दिल में सीधा एंट्री करेगा या पहले पेट में टेस्ट पास करेगा।
और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगले एपिसोड मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।